हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जानेंगे कि अगस्त से पढ़कर 95% कैसे लाएं। देखिए, आपका एग्जामिनेशन का जो समय है वो धीरे धीरे जो है नज़दीक आ रहा है। 4 महीना जो है आपका बीत चुका है, चाहे आप उस 4 महीने को जैसे आपने बिताए हों। अब जो है अब पढ़ने का समय आ गया है और अगस्त से अगर आप जमकर तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आप जो है 2023 का जो भी बोर्ड परीक्षा होगा उसमें टॉप कर पाएंगे, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट हो। लेकिन इसमें आपको अगर टॉप करना है, आपको 95% लाना है, तो उसके लिए आपको अभी से ही तैयारी शुरू कर देना पड़ेगा। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। ये जो वीडियो है बहुत ही मजेदार होने वाली है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि 2023 में हम लोग जो है टॉपर कैसे बन सकते हैं। 2023 में क्या करें, किस तरीके से पढ़ें कि जो है हमारा रिजल्ट जो है 95% जो है वो आ जाए। कैसे पढ़ें कि 95% आ जाए, इन सारी चीजों के बारे में पूरे विस्तार से इस वीडियो को में बतलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने टारगेट को सेट करें। सेट योर टारगेट। आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को जो है वो सेट करें। लक्ष्य को क्या सेट करना है और कैसे सेट करना है, ध्यान दें। इसमें आपको करना क्या है कि आपको अपने लक्ष्य को जब भी सेट करें तो अपनी टारगेट जो है वो 90% एबव रखें। जैसे आपका टारगेट क्या हो सकता है 90%, ठीक है, या फिर आपका टारगेट क्या हो सकता है 95%, या फिर आपका टारगेट क्या हो सकता है 99%। ये टारगेट रखें। टारगेट कभी भी आप ये मत रखें कि फर्स्ट डिवीजन आ जाए, सेकेंड डिवीजन आ जाए, या फर्स्ट डिवीजन में 60% आ जाए, 70% आ जाए। ये टारगेट बिल्कुल भी नहीं रखें। आपका जो भी एग्जामिनेशन है, आप क्लास 10th में या फिर क्लास 12 में है या किसी भी तरह का बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो या फिर आप सीबीएसई के हो, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप जो है 90% प्लस जो है वो आपका टारगेट होना चाहिए। तो आप जो है अपने टारगेट को, अपने जो गोल है उस गोल को लिख लें कि मैं जो है 2023 में 90% या 95% या 99% लाने वाला हूं। ये आपका जो है वो टारगेट होना चाहिए। अब इस टारगेट को अचीव कैसे करना है उसके बारे में आपको बतलाएंगे। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए दूसरा टिप्स मेरा यह है कि आप जो है अपने सिलेबस को जानें। आपका जो भी सिलेबस है, नो योर सिलेबस, आप अपने सिलेबस को जानें। तो जब भी कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन लेती है तो उससे पहले जो है वो सिलेबस जारी करती है। तो आपको प्रत्येक विषय का अपना अपना सिलेबस जो है वो जानना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि उस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर होती हैं जो आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर में ऐसे चीज होते हैं जो नहीं आते हैं। तो वो सारी चीजों की जानकारी आपके सिलेबस से होगी कि कौन सा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव आएगा, कितने मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा, कितने मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, किस तरीके का पैटर्न होगा। ये सारी चीजें जो है आपको सिलेबस से जानकारी हो जाएंगी। तो आपको अपने सिलेबस को जानना पड़ेगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने सिलेबस को जानें। तीसरा आपको यह काम करना है कि अपने ये जो भी टाइम टेबल है, सेट योर टाइम टेबल। अपने टाइम टेबल को सेट करना है कि टाइम टेबल को इतना इजी बनाना है जिससे कि आप जो है रेगुलर लगातार उसको फॉलो कर सके। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने टाइम टेबल को जैसे मोटिवेट होकर टाइम टेबल बनाना शुरू करते हैं और टाइम टेबल को इतना हार्ड बनाते हैं कि उसे आप डेली फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने टाइम टेबल को जो है इस तरीके से बनाए कि उसे आप डेली फॉलो कर सके। अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो आप डेली का टाइम टेबल बनाए। डेली अपना टाइम टेबल बनाए कि आज जो है क्या करना है, किस तरीके से करना है। डेली का आप जो है अपना टाइम टेबल बनाए। तो अगर आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं तो आपका कोई भी सब्जेक्ट जो है वो कमजोर नहीं रहता है। सारे सब्जेक्टों को आप जो है समय दे पाते हैं। तो टाइम टेबल बनाकर ही अपने जो है टारगेट को सेट करें। उसके बाद आपको एनसीईआरटी फॉलो करने हैं, यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसमें एनसीईआरटी का जरूर फॉलो करें, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और उससे श्योर क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, जो भी आपका बुक है, वो एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये जरूर देखें। इसके अलावा आपका एनसीईआरटी का जो मेन बुक है, उस मेन बुक को जरूर पढ़ें। इससे क्या होगा कि आप जो है डीपली नॉलेज को जान पाएंगे और जो क्वेश्चन जो सीट होता है वो अधिकतर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही सीट होता है। और उसके बाद करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को
देखिए प्रीवियस ईयर के 5 इयर्स के क्वेश्चन को आपको जो है वो पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक मार्केट में मिलता है, आप उस क्वेश्चन बैंक को ले लें जिसमें 5 साल का 10 साल का क्वेश्चन बैंक दिया हुआ रहता है, 5 साल का, कम से कम 5 साल का, क्योंकि अगस्त है तो आप जो है 5 साल का क्वेश्चन पेपर को बना लें। अगर 5 साल के क्वेश्चन पेपर को बना लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में, बहुत ही टारगेट को अचीव करने में काम आएगा। तो आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर बना लें। इससे क्या होता है कि आपको यह पता चल जाता है किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, कौन सा सब्जेक्टिव में कौन कौन सी चीजें आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। इन सारी चीजों की जानकारी आपको पहले से ही हो जाती है अगर आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उन सारे चैप्टरों को आप जरूर देखें। बहुत सारे बुक में ऐसे चैप्टर होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उन चैप्टरों में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको जरूर देखने हैं। तो जो भी बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जरूर देखें। जब भी आप टीचर से पढ़ रहे होते हैं तो टीचर आपको बतलाते हैं कि ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप जरूर देखें। अगर मेरी भी वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें मैं हमेशा बतलाता रहता हूं कि ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख लें। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों का ज्यादातर चांस रहता है आपके एग्जामिनेशन में आने का, तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देखें। इसके बाद आपको करना क्या है कि टेस्ट और सैंपल पेपर, यानी आपको जो है टेस्ट देना है। देखिए जब भी आप का इतना अगर तैयारी हो जाता है तो आप जो है टेस्ट दें और सैंपल पेपर को जरूर देखें। देखिए जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं, देखिए टॉपर क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टॉपर लोग बनते कैसे हैं। देखिए टॉपर जो है वही बुक पढ़ते हैं जो आप बुक पढ़ रहे हैं, टॉपर वही काम करते हैं जो आप करते हैं। वो भी, उनके भी 2 हाथ पैर होते हैं, आपके भी 2 हाथ पैर होते हैं। आपको भी जो है 24 घंटे का एक दिन में समय मिलता है, उसको भी एक दिन में 24 घंटे का समय मिलता है। ऐसा वो करता क्या है कि वो जो है टॉप कर जाता है। तो देखिए उसमें क्या क्या मतलब उसमें क्या क्या जो है वो चीज रहती है। देखिए टॉपर क्या करता है, शुरू से ही तैयारी शुरू कर देता है। ये टॉपर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि टॉपर जो है शुरू से ही तैयारी शुरू करते हैं। दूसरे टॉपर क्या करते हैं कि एनसीईआरटी जरूर फॉलो करते हैं। उसके अलावा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी जरूर देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं और वो टेस्ट और सैंपल पेपर को भी देखते हैं और जितना उनका सिलेबस है उस सिलेबस को 2 बार रिवीजन कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा कर देते हैं तो अगला टॉपर आप ही होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो देखिए ये जो है आपका जो टेस्ट पेपर है, तो आप जो है टेस्ट पेपर कहने का मतलब है कि जो जिस तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन को लेकर आप घर पर बैठे उसका टाइमिंग सेट करें और उसी तरीके से आप जो है घर पर एग्जामिनेशन दें, खुद का टेस्ट दें। इससे क्या होगा कि आपका इंप्रूवमेंट बढ़ेगा, आपका जो है डर भी भागेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अचीव कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सही होने के चांस रहते हैं। उसके बाद सैंपल पेपर जरूर देखें। सैंपल पेपर में क्या होता है कि आपका हुआ रहता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सैंपल पेपर को देखना जरूरी है। और जब भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाएं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाएं तो आप एक नोट्स बनाएं। जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो एक नोट्स बनाते हैं और उस नोट्स में अपने इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते हैं। तो आप भी एक नोट्स बनाएं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखें और उसको जरूर पढ़ें। अब आते हैं, देखिए अपने जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, प्रत्येक व्यक्ति का एक न एक वीक सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कमजोर सब्जेक्ट होता है, तो आपको जो भी आपका कमजोर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा समय दें। गिव मोर टाइम टू वीक सब्जेक्ट। तो वीक सब्जेक्ट को आप ज्यादा से ज्यादा समय दें। आप उसको जितना ज्यादा समय देंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको करना क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि अगर क्लास 10th में बात करें तो मैथमेटिक्स जो है उनका कमजोर होता है और इंग्लिश जो है वो कमजोर होता है, खासकर क्लास 10th के स्टूडेंट को। और क्लास 12 के अगर स्टूडेंट के बारे में बात करें तो क्लास 12 के स्टूडेंट को अगर साइंस लिए हुए हैं तो उनका क्या होता है कि केमिस्ट्री जो है वो कमजोर होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको उस विषय को ज्यादा समय देना है। उसी तरीके से अगर आप जो है अकाउंटेंसी अगर कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में जो है आपका जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स जो है वो कमजोर होता है। तो इसी तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट में जो भी कमजोर होता है उसे आप ज्यादा समय दें, उस पर ज्यादा ध्यान दें, तो वो जो है ऑटोमेटिक जो है वो ठीक हो जाएगा।
और उसके बाद जो है डेली रिवीजन। टॉपर की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो डेली रिवीजन करते हैं। जो चीज सुबह में पढ़ते हैं उसको शाम को जरूर पढ़ते हैं, और शाम को जब भी पढ़ लेते हैं तो उसको एक बार जो है अगले सुबह जरूर रिवीजन करते हैं। अगर आप डेली रिवीजन करते हैं, देखिए डेली रिवीजन जो है ये जो है पढ़ाई का एक हिस्सा है, ये पढ़ाई का एक पार्ट है, ठीक है। अगर आप डेली रिवीजन करते हैं तो निश्चित है कि अगला टॉपर जो है आप ही होंगे। तो इस तरीके से जितने भी मैंने ये 9 पॉइंट बतलाए हैं, इन 9 पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित है कि आप जो है 95% जो है ला देंगे और 2023 में टॉपर जो है आप ही होंगे। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो देखिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इस वीडियो में जितनी भी चीजें बतलाई गई हैं, कोई भी व्यक्ति अगर इसको फॉलो करता है तो निश्चित ही वो टॉपर होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।